थॉर लव एंड थंडर मूवी देखने से पहले आपको जिन जिन मूवी की नॉलेज होना जरूरी है वो है थॉर, थॉर द डार्क वर्ल्ड, थॉर रैग्नारोक, इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं थॉर लव एंड थंडर मूवी का रिकैप करने जा रहा हूँ और इस मूवी को लेकर सबके रिएक्शंस कुछ ऐसे थे। मूवी कैसी है? अच्छी है लेकिन ठीक है, मजा नहीं आया। अब मूवी बुरी है? नहीं, बुरी भी नहीं है, अच्छी है लेकिन मजा नहीं आया। तो एकदम घटिया है? नहीं, घटिया नहीं है, अच्छी है बहुत लेकिन मजा नहीं आया। अरे तो कहना क्या चाहते हो भाई? ठीक है। सो एनीवेज, चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी शुरू होती है एक तपते हुए रेगिस्तान पे, जहां हमें दिखता है गौर और उसकी बेटी लव। वो दोनों ही भूख और प्यास की वजह से यहाँ वहाँ भटक रहे हैं और इसी भूख और प्यास की वजह से उसकी बेटी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इसलिए गौर गॉड से प्रे भी करता है कि उसकी बेटी को बचा ले, पर इससे भी कोई फायदा नहीं होता है। बेटी मर जाती है और कुछ ही दिनों के बाद फाइनली गौर एक गोल्डन गॉड से मिलता है। फिर गौर गॉड से बोलता है कि उसकी सारी प्रजातियां अब खत्म हो चुकी है, उसकी बेटी भी मर चुकी है, सिर्फ वो अकेला ही बचा है और अभी भी उसे विश्वास है कि गॉड आएंगे और उसको बचाएंगे। और फिर गॉड उसके ऊपर हंसने लगता है और उसका मजाक उड़ाता है। उसने नेक्रोसॉर्ड के धारक को मार दिया है, जिससे उसके साम्राज्य का अंत होने से बच गए। फिर नेक्रोसॉर्ड एक प्राचीन हथियार है और इसमें गॉड्स को मारने की शक्ति है और धीरे धीरे वो अपने ही उठाने वाले को मार देती है अंदर ही अंदर। गौर गॉड को बोलता है कि आपका साम्राज्य का अंत हो चुका है, उसकी पूजा करने वाला अब कोई नहीं बचा है, सब मर चुके। फिर गॉड से बोलता है कि तुम्हारे जगह और भक्त आ जाएंगे, भक्तों की कमी नहीं है। और वही गौर को समझ में भी आ जाता है कि उसकी प्रार्थना और आशा कोई काम की नहीं थी। और फिर गौर बोलता है कि तुम कोई गॉड नहीं हो, तुम्हारे जैसा गॉड नहीं चाहिए। और ये सब सुनने के बाद गोल्डन गॉड गौर को मारने लगता है और उसी वक्त नेक्रोसॉर्ड शापित होने की वजह से खुद ही गौर के हाथों में चला जाता है और नेक्रोसॉर्ड गौर को कंट्रोल कर लेता है और उसी नेक्रोसॉर्ड से गौर गॉड को मार देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गौर बच्चों को थॉर की कहानियां सुना रहा है कि कैसे थॉर अपनी माँ फ्रीगा, अपने पिता ओडिन, हेमडाल और लोकी को खो चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्टार लॉर्ड थॉर को एक लड़ाई के लिए बुलाता है और थॉर भी मदद के लिए आता है और अपने ही स्टॉर्मबेकर को झाड़ू बना के जादूगरनी की तरह चला जाता है। फिर छन छन करते हुए आता है राजा यकाल और थॉर को बोलता है कि वो लोग शांति से ही रहते थे, पर अचानक से उनके देवता को मार दिया गया है और अब उनकी मंदिर जो है वो असुरक्षित है। उस मंदिर को कब्जा कर लिया है कुछ लुटेरों ने। फिर होती है एक फाइट सीन जहाँ थॉर उन लुटेरों को हरा देता है और दिखाता है एक शानदार थॉर कारनामा। उसी तरफ हमें पता चलता है कि जेन फॉस्टर को कैंसर है और इसका इलाज जेन को ठीक नहीं कर पा रही है क्योंकि उसका कैंसर स्टेज 4 पे चल रहा है। फिर उसकी नजर एक बुक में जाती है और वो पढ़कर देखती है कि म्योलेर की शक्ति से वो ठीक हो सकती है। इसलिए वो चली जाती है न्यू एस्गार्ड, जहाँ थॉर का म्योलेर एक म्यूजियम में रखा हुआ है। एस्गार्ड आके जेन को म्योलेर चमकती हुई दिखती है। देख के लगता है कि म्योलेर खुद ही जेन के पास जाना चाहती है। उसके बाद थॉर और गार्डियंस को पता चलता है कि देव हथियारा नाम का एक शख्स जो सारे देवता को मार रहा है और थॉर को पता चलता है कि उसकी दोस्त सिर्फ देव हथियारा से लड़के घायल पड़ी हुई है। ये सब सुन के स्टार लॉर्ड थॉर को बोलता है कि बहुत सारे देवता को मदद चाहिए, इसीलिए हमें अलग अलग जाना चाहिए और इसीलिए गार्डियंस उनकी टीम को लेकर वहां से चला जाता है और थॉर जाता है अपने दोस्त सिफ को बचाने के लिए। थॉर सिफ से मिलने के बाद थॉर बोलता है कि तुम्हारा हाथ कट गया है और चलो तुम्हें घर ले चलो। और फिर सिफ बोलती है कि मुझे यहीं पर छोड़ दो, मुझे एक योद्धा की मौत मरने दो ताकि उसे मुक्ति मिल सके वल्हला में। और थॉर बोलता है कि वैसा तो हो नहीं पाएगा क्योंकि एक योद्धा को वल्हला में एंट्री के लिए जंग में मरना पड़ता है। तुम तो बच गई। लागत है। शायद तुम्हारा हाथ वल्हला में है। तेरा दोस्त मर रहा है यार, कुछ तो शर्म करो। फिर सिर्फ थॉर को बोलती है कि एक देव हथियारा सब गॉड्स को मार रहा है, अब वो देव हथियारा एस्गार्ड में जाएगा। और वही गौर भी एस्गार्ड पहुंच जाता है और गौर अपनी परछाई की ताकत से कुछ क्रिएचर्स एस्गार्ड में भेज देता है और उन्हीं क्रिएचर्स को रोकते हैं
राजा वैल्करी और थॉर। और फिर उन क्रीचर्स से लड़ते लड़ते एंट्री होती है माइटी थॉर की। और वही क्रीचर्स से लड़ते लड़ते थॉर को पता चल जाता है कि माइटी थॉर असल में जेन है। और फिर थॉर हमें थॉर और जेन की लव स्टोरी सुनाता है और बोलता है कि कैसे वो दोनों पहले एक दूसरे से प्यार करते थे और फिर धीरे धीरे उन दोनों की काम की वजह से वो दोनों धीरे धीरे बिछड़ने लगे और उनका ब्रेकअप हो गया। और फिर हमें फिर से फाइट सीन्स दिखाया जाता है जहाँ पर थॉर और गॉर की फाइट होती है। यहाँ पर ही थॉर पहली बार गॉर से मिलता है और वो उसे पता चलता है कि गॉर के पास नेक्रोसॉर्ड है और हमें दिखाया जाता है थॉर और गॉर की एकदम तगड़ी वाली फाइट सीन। असल में गॉर यहाँ आया था स्टॉर्मबेकर को लेने, पर थॉर से वो स्टॉर्मबेकर नहीं छीन पाता है और फिर गॉर एसगार्ड के बच्चे को एक एक करके उठाने लगता है। सब बच्चे चुरा लूंगा। यस, ये वही गॉर द गॉड बुचर है जो कॉमिक्स में गॉड्स को जान से मार देता था। यहाँ वो बच्चे चुरा रहा है। फिर एस्ट्रेड हेमडाल का बेटा आंखों की जादू की मदद से थॉर के साथ बात करता है और उसी आंखों की जादू की मदद से थॉर एसगार्ड के बच्चे लोगों को देखता है और बोलता है कि वो उसे बचाने ज़रूर आएंगे। और थॉर को पता चलता है कि गॉर असल में सायों की सल्तनत में है। और फिर थॉर और वैल्करी प्लान बनाते हैं कि वो लोग ओमनीपोटेंट सिटी में जाएंगे और सब गॉड्स की एक टीम बनाएंगे। ओमनीपोटेंट सिटी असल में ऐसी सिटी है जहाँ पे ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली देवता रहते हैं। फिर वो लोग स्टॉर्मबेकर और एक जहाज की मदद से जाते हैं ओमनीपोटेंट सिटी। ओमनीपोटेंट सिटी में हमें दिखता है थंडरबोल्ट लिए ज्यूस की एंट्री। थॉर ज्यूस को बोलता है कि सब गॉड्स मर रहे हैं और ज्यूस की मदद चाहिए, पर ज्यूस मना कर देता है थॉर की मदद करने से। और ज्यूस से थंडरबोल्ट भी मांगता है पर ज्यूस उसे भी नहीं देता थॉर। यहाँ ज्यूस बोलता है कि चिंता मत करो, कोई बात नहीं है, गॉर इटर्निटी तक नहीं पहुंच पाएगा। और फिर हमें वैल्करी से सुनने को मिलता है कि इटर्निटी ब्रह्मांड के बीच मौजूद सबसे शक्तिशाली जीव है, उस तक सबसे पहले पहुंचने वाले की इच्छा पूरी की जाती है और वहाँ कुछ भी मांग सकते हैं। यानी कि गॉर वहाँ पहुंच गया तो दुनिया की सारी गॉड्स को एक ही झटके में वो मार देगा। फिर वहाँ फाइट होती है और थंडरबोल्ट लेने की कोशिश में, और फिर ज्यूस थंडरबोल्ट से थॉर की टुकड़े टुकड़े कर देता है। और फिर इसे देखने के बाद थॉर गुस्सा हो जाता है और फिर उसी थंडरबोल्ट से ज्यूस को मार देता है। और कॉर्ग मरता नहीं है, उसकी बॉडी में सिर्फ उसका सर ही जिंदा रहता है। फिर कॉर्ग सीटी बजा के जहाज को बुलाता है और वो थंडरबोल्ट लेके भागने में कामयाब हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि थॉर बीच बीच में आंखों की जादू की मदद से एसगार्ड के बच्चों के साथ बातें करता है और उनको हौसला देता है कि वो लोग जल्द ही उनके पास आ जाएंगे। या फिर हमें जेन और थॉर की एक बातचीत दिखाया जाता है और थॉर को यही पता चलता है कि जेन फॉस्टर को कैंसर है। फिर जेन थॉर को बोलती है कि उसे 6 महीने पहले ही पता चला था कि उसे स्टेज 4 की कैंसर है और उसकी इलाज से वो ठीक नहीं हो पा रही है। फिर उसे म्योनेर की पुकार सुनाई देती है। जेन को लगा था कि यही उसकी इलाज है और उसे ठीक लगने लगा भी था, पर म्योनेर की ताकत की वजह से वो अंदर ही अंदर टूट रही थी। और यही थॉर जेन को बोलता है कि म्योनेर ने तुम्हें चुना है और तुम काबिल हो। और फिर हमें दिखता है कि वो लोग पहुंच जाते हैं परछाई की दुनिया में और सब ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। और यह जेन को पता चल जाता है कि ये सब गॉर की चाल थी और वो स्टॉर्मबेकर की मदद से इटर्निटी का दरवाजा खोल सकता। फिर हमें दिखता है गॉर द गॉड बुचर जो अभी अपने शक्तिशाली रूप में है और फिर वो अपनी ताकत के जरिए उनको बंदी बना लेता है। और फिर थॉर अपने स्टॉर्मबेकर की मदद से कुछ ही मिनट में सबको आज़ाद कर देता है और हमें देखने को मिलता है थॉर, माइटी थॉर और वैल्करी के साथ गॉर की फाइट। उसी फाइट में वैल्करी घायल हो जाती है और माइटी थॉर भी कमज़ोर पड़ने लगती है। इसलिए थॉर स्टॉर्मबेकर की मदद से सबको घर ले जाता है और इसी हाथापाई में स्टॉर्मबेकर गॉर के पास ही रह जाता है। उसके बाद थॉर जेन को डॉक्टर के पास ले जाता है और थॉर जेन को बोलता है कि जब जब तुम म्योनेर को उठा रही हो उसकी ताकत से अंदर ही अंदर कमजोर होती जा रही हो, इसलिए कैंसर जीत रहा है। थॉर जेन को रेस्ट करने के लिए बोलता है। जेन और वैल्करी के बिना ही वो लड़ने के लिए चला जाता है क्योंकि स्टॉर्मबेकर अब गॉर के पास है, इसलिए थॉर ज्यूस का थंडरबोल्ट ले जाता है। और उसी तरफ हमें दिखता है कि गॉर इटर्निटी का दरवाजा होने लगता है और उसी वक्त थॉर आ जाता है और फिर गॉर अपने परछाई की राक्षसों को बच्चों की तरफ भेजता है। फिर थॉर बच्चों को बचाने के लिए थोड़ी टाइम के लिए थॉर की शक्ति दे देता है उन सारे बच्चों को और उन बच्चों के साथ उन परछाई के राक्षसों से लड़ता है। पर थॉर अकेले गॉर को नहीं हरा पाता है। तभी जेन को मन में ही लगता है कि थॉर को मदद चाहिए।
इसलिए वो थॉर की मदद करने के लिए चली जाती है। जेन जानती थी कि अगर वो म्योलेर को उठाएगी तो उसकी हालत और भी खराब हो सकती है, तब उसे बचाना और भी मुश्किल हो जाएगा। पर फिर भी जेन थॉर की मदद करने के लिए जाती है और हमें जेन की एक शानदार सी एंट्री देखने को मिलता है। फिर दोनों थॉर मिलकर गॉर को रोकते हैं। थॉर स्टॉर्मबेकर को रोकता है इटर्निटी का दरवाजा मत खोलने के लिए, पर फिर भी दरवाजा खुल ही जाता है और थॉर एक्सेल को स्टॉर्मबेकर देता है ताकि वो बच्चों को यहाँ से घर ले जा सके। फिर होती है एक तगड़ी वाली फाइट सीन थॉर और गॉर के बीच में। तभी जेन म्योलेर की मदद से नेक्रोसॉर्ड को तोड़ देती है और फिर म्योलेर और नेक्रोसॉर्ड आपस में जुड़कर एक शक्तिशाली हथियार बन जाता है और जेन म्योलेर की इसी शक्ति से नेक्रोसॉर्ड को धूल बना देती है। तो फिर जैसा कि इटर्निटी का दरवाजा खुल गया था तो फिर गॉर इटर्निटी में पहुंच जाता है और उसके साथ जेन और थॉर भी पहुंच जाते हैं। गॉर इटर्निटी से बोलने ही लगता है, तभी थॉर उसे बोलता है कि ये सही नहीं है। थॉर गॉर को बोलता है कि अगर मांगना ही है तो अपनी बेटी को मांगो, क्योंकि अब नेक्रोसॉर्ड भी नहीं रहा, इसलिए गॉर उसके कंट्रोल से निकल गया है। इसलिए उसे उसकी बेटी की याद फिर से आने लगता है और थॉर को बोलता है कि मैं तो अब मर रहा हूँ, फिर उसकी बेटी का ख्याल कौन रखेगा, वो अकेली पड़ जाएगी। फिर जेन गॉर को बोलती है कि वो अकेली नहीं पड़ेगी और फिर गॉर इटर्निटी से अपनी बेटी को मांग लेता है। जेन अपनी दम तोड़ देती है और एक एसगार्डियन की तरह मर जाती है, जैसा कि हमने देखा था थॉर के माँ के साथ और थॉर के पिता के साथ। और फिर गॉर भी अपनी बेटी को थॉर को सौंप कर मर जाता है। और फिर उसके बाद हमें फिर से कॉर्ग की आवाज़ सुनने को मिलता है, जो अभी जेन की स्टोरी सुना रहा है कि कैसे जेन ब्रह्मांड को और एसगार्डियंस के बच्चे को बचाता है और काबिल होने का मतलब सिखाती है। उसी तरफ हमें दिखती है राजा वैलकरी, जो अब बच्चे को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रही है और हेमडाल का बेटा अब अपने पिता की तरह फाइटर की ट्रेनिंग ले रहा है और धीरे धीरे एसगार्ड का फ्यूचर अब सेट हो रहा है। और कॉर्ग की भी फ्यूचर कैसे सेट हो गई है, उसकी बॉडी उसे फिर से मिल गई है और उसने एक दोस्त भी बना लिया है। और हमारा थॉर अभी गॉर की बेटी लव की ख्याल रख रहा है, एकदम खुद की बेटी की तरह। और यहाँ हमें लव की एक छोटी सी शक्ति देखने को मिलता है, लेजर बीम वाली आंखें। और यहाँ इसी तरह मूवी की टाइटल जस्टिफाई हो जाता है, लव एंड थंडर। मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखता है ज्यूस, क्योंकि वो गॉड है इसीलिए वो अभी भी नहीं मरा है। और हमें दिखता है ज्यूस के साथ उसका बेटा हरक्यूलिस। एंड क्रेडिट सीन में हमें दिखता है कि जेन, क्योंकि वो एसगार्डियंस की तरह मरी है, गॉड्स की तरह मरी है, और जेन वलाला में पहुंच जाती है। वलाला एक तरह से एसगार्डियंस का हेवन बोल सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं। अगर कुछ ज़्यादा ही पसंद आई तो आगे आप लोगों को कौन सी वीडियो के ऊपर रिकैप चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोल सकते हैं। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।